नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और ये चल रही है हमारी सीरीज़ पीएचपी 7 के नए फीचर्स की। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और नए फीचर की पीएचपी 7 के नए फीचर की, जो कि है ग्रुप इंपोर्ट। ग्रुप इंपोर्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेम स्पेसेस कैसे काम करते हैं। नॉर्मली तो वैसे हम लोग एक फ़ाइल में एक क्लास बनाते हैं हमारे ऑटो लोडर के काम करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अपने एग्जांपल में मैं आपको, हालांकि नेम स्पेस भी कवर हो जाएंगे इसमें थोड़े से। हम लोग नॉर्मली जब नेम स्पेस डिक्लेयर करते हैं ना, नेम स्पेस इज इक्वल नेम स्पेस ऐप मान लीजिए, और यहाँ पे हम लोग क्लास डिक्लेयर कर देते हैं जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक ही फाइल में मल्टीपल नेम स्पेसेस बनाने हों तो वो भी हो सकता है। उसमें आपको बेसिकली ये सेमीकोलन हटा के यहाँ पे ब्रैकेट्स देनी होती हैं, कर्ली ब्रेसेस, और उसके बीच में आप लोग अपनी क्लास डिक्लेयर करनी है या फंक्शन डिक्लेयर करने हैं, जो भी आपने करना है इस नेम स्पेस में कर सकते हो। और फिर दूसरे नेम स्पेस में करने के लिए अनदर नेम स्पेस आप एक और नेम स्पेस डिक्लेयर करके और कर्ली ब्रेसेस दे देते हो। ये चीज़ PHP 7 की नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता हो शायद, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि जो ग्रुप इंपोर्ट है वो बेसिकली नेम स्पेस में, एक नेम स्पेस में दूसरे नेम स्पेस से हम लोग क्लासेस इंपोर्ट करते हैं ऊपर यूज़ लगा के। तो उसके लिए या तो मैं यहाँ पे पहले कंपोज़र अपनी JSON फाइल बनाऊँ और फिर मल्टीपल क्लासेस बनाऊँ अलग अलग फाइल्स में, और फिर उसके वो करूँ। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि एक ही फाइल में मैं यहाँ पे मल्टीपल नेम स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए नेम स्पेस है हमारा एक कंट्री का, ठीक है, और उस नेम स्पेस के अंदर हमारी क्लास डिफाइंड है एक इंडिया, ठीक है, और एक क्लास डिफाइंड है पाकिस्तान, या जितने भी आप कर सकते हो, दो ही बहुत हैं फ़िलहाल के लिए, इंडिया पाकिस्तान। मेरे सबसे ज़्यादा व्यूअर्स इन्हीं दो कंट्रीज से हैं, हालांकि अगर आपको ना पता हो, ठीक है। ओके, और एक दूसरा फिर नेम स्पेस हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, कंट्री हो गया, उसके बाद कंट्री स्लैश स्टेट, ठीक है। उसके अंदर फिर हमारी क्लास है पंजाब, ये दोनों तरफ है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी है, ठीक है। चलो ये बहुत है, एक क्लास बहुत है इसमें। और फिर एक हमारा नेम स्पेस है ऐप का, जिसमें हम लोगों को एक्चुअली काम करना है, ठीक है। अभी मानो कि ये जो हमारी स्टेट है, या जो हमारी दो क्लासेस हैं कंट्री नेम स्पेस के अंदर, ये अपनी अपनी, आप एज्यूम कर लो कि अपनी अपनी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्लासेस के अंदर डिक्लेयर की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा है ताकि मुझे मल्टीपल क्लासेस ना बनानी पड़े, मुझे कंपोज़र फिर ऑटो लोड वो सारा पंगा लफड़ा ना करना पड़े, लंबा काम। उससे बचने के लिए मैंने एक ही फाइल में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप ये एज्यूम करो कि ये अलग पेज पे, अलग फाइल पे, अलग क्लास इनकी अपनी अपनी डिफाइंड है, और हम जिस फाइल में काम कर रहे हैं वो ये है नेम स्पेस ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे वार डम्प न्यू इंडिया करना है, ठीक है, तो वो हो नहीं पाएगा अभी तक। क्यों नहीं हो पाएगा? कि अनडिफाइंड क्लास इंडिया, क्योंकि इस नेम स्पेस के अंदर ये क्लास डिफाइन नहीं की हुई। नेम स्पेस इसी तरह से काम करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? यूज़ कंट्री इंडिया, ऐसे ही करते हैं हम लोग। ऊपर यूज स्टेटमेंट लगाते हैं नेम स्पेस डिक्लेयर करने के बाद, और फिर हम उस क्लास को यूज़ करते हैं। क्लास हो, ट्रेट हो, इंटरफेस हो, जो कुछ भी हो, ठीक है। और यहीं पे अगर हमें एक पाकिस्तान की क्लास भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूज़ कंट्री पाकिस्तान भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने नहीं लगाया, इसने PHP स्टॉर्म ने ऑटोमेटिकली लगा दिया। यहाँ पे मैंने PHP स्टॉर्म पे स्विच किया, उसका ये रीज़न भी था, मैंने बताया काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है, आपकी प्रोग्रामिंग, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको ये ऐसा करना पड़ता है,
यूज़ कंट्री इंडिया, यूज़ कंट्री पाकिस्तान। अब जो है ग्रुप इंपोर्ट्स क्या है, ये बेसिकली आप इंपोर्ट कर रहे हो ना यहाँ पे क्लास। तो ग्रुप इंपोर्ट क्या है, आपको अगर अभी आप क्या कर रहे हो, एक एक लाइन पे एक एक क्लास इंपोर्ट कर रहे हो। अभी ये 2 हैं, अगर यहाँ पे अगर आपकी 5 हो 8 हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं अभी आपको एक प्रोजेक्ट खोल के दिखाऊँ, मैं अभी जिस पे काम कर रहा हूँ उसमें 10 12 12 इंपोर्ट्स हैं ऊपर लगी हुई, ठीक है। तो अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है तो बिना बात की जगह भी लेता है और कोड भी बढ़ता है बेफालतू का, है ना। तो उसके लिए ग्रुप इंपोर्ट कैसे यूज़ कर सकते हो अब, तो अगर एक पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर से आपको मल्टीपल क्लासेस लानी है, तो अलग अलग लाइन पे ना लिख के आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्री लिखने के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दोगे, ठीक है। और फिर इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, जितनी भी आपने क्लासेस इंपोर्ट करनी हो, अब आप इस लाइन को हटा दो, तो वैसे का वैसे काम करेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर आपको मान लीजिए ये भी चाहिए, मतलब कोई नेस्टेड नेम स्पेस है, जैसे ये कंट्री के अंदर स्टेट है, तो ये भी आप पहले क्या करते थे, उसकी एक और अलग से लाइन लग जो लिखते थे, अलग स्टेटमेंट बनती थी, यूज़ कंट्री स्लैश स्टेट स्लैश पंजाब ऐसे। लेकिन यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो स्टेट स्लैश पंजाब। कंट्री के अंदर आप हो, उसके आगे वहीं से आप चल सकते हो। पहले आप ऐसा नहीं कर सकते थे PHP 5 में, लेकिन PHP 7 में अब आप ये कर सकते हो। है हालांकि छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब आपको वही कह रहा हूँ, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो और इतने सारे इंपोर्ट्स हो जाते हैं ऊपर पेज के ऊपर, तो पता लगा जी आधा पेज 20 लाइनें जो है पहली, वो तो इंपोर्ट में ही भर गई, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़फुल हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये PHP 7 में इंट्रोड्यूस की गई है। और बस इतना सा ही काम है इसका, कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हालांकि ये वीडियो ग्रुप इंपोर्ट से ज़्यादा नेम स्पेस पे हो गया। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हो ही गया तो, जो आपका जब आप ऐसे नेम स्पेसेस डिफाइन करते हो, तो अगर आपको कोई चीज़, कोई फंक्शन, कोई मतलब कुछ भी बिना कोई भी स्टेटमेंट आपको ग्लोबल नेम स्पेस में देनी है, बिना नेम स्पेस के कुछ भी नहीं होता। देखिए ये आप डिफाइन करते हो नेम स्पेस, लेकिन जो PHP के बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ग्लोबल नेम स्पेस होता है, ठीक है। तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी आपको, वो भी बता ही देता हूँ साथ साथ। अभी हम इसको हटा देते हैं एक बार, ओके। सिर्फ हमने यहाँ पे वार डंप इंडिया किया और मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारे को यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि एरर आ रही है, और एरर रिपोर्टिंग मेरे सिस्टम पे, इस वाले पे अनेबल्ड नहीं है, इसलिए वो ब्लैंक पेज दे रहा है, ठीक है। तो एरर रिपोर्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, INI सेट डिस्प्ले एरर्स 1, है ना। और वो हमें करना होता है ग्लोबल नेम स्पेस में। तो ग्लोबल नेम स्पेस में कैसे करते हैं, उसके लिए आपको नेम स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा विदाउट अ नेम, मतलब नेम स्पेस कीवर्ड देना पड़ेगा, और पेरेंट ये देनी पड़ेगी कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर आप लिखोगे INI सेट डिस्प्ले एरर्स 1, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, हम एरर आ गया, फैटल एरर, अनकॉट एरर, क्लास इंडिया नॉट फाउंड, क्योंकि हम लोगों ने इस नेम स्पेस में डिफाइन नहीं की हुई, वो तो छोड़ो, ठीक है। मेन जो है हमारा यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे अगर कहो कि मैं विदाउट नेम स्पेस लिख दूँ, तो वो एरर आ जाएगी। देखो पहले तो मेरे IDE ने दे दिया ग्लोबल कोड शुड बी एनक्लोज्ड इन ग्लोबल नेम स्पेस डिक्लेरेशन, और इसको आप रिफ्रेश करो तो भी एरर नहीं आ रही, क्योंकि बैकएंड से एरर रिपोर्टिंग डिसेबल्ड है, और यहाँ पे कोड में ही एरर है, तो ये वाला INI सेट कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ग्लोबल नेम स्पेस भी होते हैं। और जो हमारे ग्रुप इंपोर्ट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताए, यूज़ कंट्री, और फिर उसके बाद करली ब्रेसेस में आप उसके मल्टीपल नाम दे सकते हो क्लासेस के, इंडिया, पाकिस्तान। और अगर नेस्टेड नेम स्पेस है, उसी से आगे जा रहा है, तो आप उसको स्टेट वहीं से स्टार्ट करके भी कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये होते हैं नेस्टेड ग्रुप्ड इंपोर्ट्स और
आपके नेम स्पेस। अब इस वीडियो का टाइटल क्या रखूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, खैर मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें, और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।